अफगानिस्तान का सिफारती अमले को वापस बुलाने का फैसला अफसोसनाक है। उम्मीद है अफगान हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वजीर आजम के हुक्म पर सफीर की बेटी के मुबैना अगवा और हमले की आला सतह तहकीकात जारी हैं। अफगान सफीर और कौंसल खाने की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी। सेक्रेटरी खारजा ने अफगान सफीर से मुलाकात करके मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। तफ्तीशी टीम की अफगान सफीर और बेटी से मुलाकात। तफ्तीशी टीम के मुतासिरा लड़की से वाक़े से मुतालिक सवालात। लड़की किसी भी सवाल का जवाब ना दे सकी। अफगान सफीर की बेटी की मुद्दत में इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। एम्बेसडर की बेटी घर से पैदल निकली और मार्केट में आई और वहां से इन्होंने टैक्सी ली और शॉपिंग के लिए ये खड्डा मार्केट में उतरी। खड्डा मार्केट से इन्होंने एक और टैक्सी ली और जो हमारी फुटेज है वो इनको रावलपिंडी जाते बता रही है। रावलपिंडी में एक शॉपिंग मॉल के बाहर जिस टैक्सी ने उतारा उसकी भी फुटेज है। इनकी दरखास्त पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। लड़की घर से पैदल निकली, टैक्सी से खड्डा मार्केट पहुंची। F6 से घर जा सकती थी लेकिन F9 जाने को तरजीह दी। खड्डा मार्केट से रावलपिंडी जाने की तहकीकात कर रहे हैं। वाकया 16 जुलाई को पेश आया था। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। FATF की ग्रे लिस्ट से ना निकलने के पीछे मोदी का हाथ। भारतीय वजीर खारजा ने पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों का एतराफ कर लिया। नाम ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने के लिए साजिशों का भांडा खुद ही फोड़ दिया। वजीर खारजा और चीनी सफीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। दासू वाक़े में जख्मी चीनी शहरियों की अयादत। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। चीनी सफीर ने कहा पाकिस्तान और चीन तमाम चैलेंजेस का सामना करते हुए ताउन जारी रखेंगे। दासू का मसला, इंटीरियर मिनिस्ट्री इनको होस्ट कर रही है। ये 15 लोग कल गए। अब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन है, उनके भी 15 लोग हैं और हमारी एजेंसीज के भी लोग हैं। कल इंटीरियर मिनिस्ट्री को अप्रिशिएट किया गया व्हाट्सएप पे कि हमने उनको होस्ट किया। दासू डैम पर काम जारी। चीन की 15 रुकनी और पाकिस्तान की मुश्तरका टीमें तहकीकात में मसरूफ। जल्द जिम्मेदारान तक पहुंच जाएंगे। शेख रशीद कहते हैं पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती में किसी सूरत दरार नहीं आ सकती। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दासू डैम मंसूबे पर जल्द काम का दोबारा आगाज किया जाएगा। चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को निकालने का फैसला वापस ले लिया। उनसे पूछें जिस पार्टी को आप वोट दे रहे हैं क्या उनके लीडर सादिक और अमीन हैं या नहीं है। जो मुल्क से झूठ बोल के बॉलीवुड की एक्टिंग करके बीमार बन के नवाज शरीफ गया था, उधर जाके दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया और अपने पोते का पोलो मैच देखे। पोता जी को पास पैसा इधर से किधर से आया, ये आपका पैसा है। एक लीडर बीमारी की एक्टिंग झूठ बोलकर बाहर भाग गया। लंदन जाते ही दूसरा नवाज शरीफ नजर आ गया। अदालतें आजाद हैं तो ये सारे बाहर क्यों भागे हैं। अगर नैब और अदालतें हम कंट्रोल करते हैं तो अपने वजीर जेलों में क्यों डालते। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट पर हमला या किसी जज को फोन नहीं करता। अवाम की ताकत से माफियाज को शिकस्त नया पाकिस्तान बना कर दिखाएंगे। भीख और कर्जा मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं करता। हो सकता PTI ने भी किसी गलत उम्मीदवार को टिकट दिया हो मगर करप्शन नहीं करने दूंगा। वजीर आजम का भीम भर आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। नवाज शरीफ हुक्म देता था भारत पर तनकीद नहीं करनी। नवाज शरीफ जब भारत गए तो हुर्रियत रहनुमाओं से इसलिए ना मिले कि कहीं मोदी नाराज ना हो जाए। इमरान खान का मीरपुर में जलसे से खिताब। कहा भारत समझता था 5 अगस्त का इक़दाम हजम कर जाएगा मगर ऐसा नहीं होगा। भारत मनफी अज़ाइम में नाकाम हो गया। आने वाले दिनों में कश्मीर को आजाद देखेंगे। मैं कश्मीर का केस सारी दुनिया में लड़ूंगा। हम मकबूजा कश्मीर को आजाद देखेंगे। इसको कहता था ना सेम पेज पे हैं, वो अब शेम पेज बन चुका है। जलसी भी नहीं थी, नवाज शरीफ को प्लस 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 कर दिया। सेम पेज
अब शेम पेज बन चुका है। सिलेक्टेड आजम अपने सिलेक्टर्स को भी ले डूबा। नवाज शरीफ को माइनस करने वालों देख लो, वो मजीद प्लस हो गया। नवाज शरीफ की कुर्बानी रंग ले आई, दुश्मन भाग गए। बाग में अरब रुपए लगाकर जलसी भी नहीं कर सके। इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में नई नवेली एटीएम ढूंढी। खान पाकिस्तान में तब्दीली नहीं तबाही लाया। ये इलेक्शन या तब्दीली नहीं इनकलाब है। मरियम नवाज का बाग और धीरकोट में इंतखाबी जलसों से धुआंधार किताब। कहता है वो पोता नहीं है, वो नवासा है। कहता है उसके पास पोलो के पैसे कहां से आए हैं। पहला पाकिस्तानी है जिसने कैम्ब्रिज की पोलो टीम का कैप्टन बना है, वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है। जुनेद सफदर पर तनकीद। मरियम नवाज का वजीर आजम पर जवाबी वार। लीगी रहनुमा को बग्गी पर बिठाकर बाग जलसागाह तक लाया गया। खाना बाद में पकाना, कपड़े बाद में धोना, पहले आकर वोट देना। वोट चोरी करने वाला पकड़ा जाए तो उसे छोड़ना नहीं। मरियम नवाज की कारकुनों को हिदायत। अहलिया के खिताब के दौरान शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर नारे लगवाते रहे। पीपल्स पार्टी का वादी लीपा में अवामी ताकत का मुजाहिरा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, अवाम को बोलने की ताकत भुट्टो ने दी। कमर जमान कायरा बोले, अवाम इमरान खान से बहुत तंग आ चुके। वजीर आजम अवाम की जान छोड़ें और घर चले जाएं। फरियाल तालपुर ने भी जियालों का जोश बढ़ाया। कारकुनों से खिताब। फिरदौस आशिक आवान ने कहा, जाली राजकुमारी पीडीएम जलसों और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की तरह अब भी मायूस होगी। शहबाज गिल का कहना है, ऑपोजिशन एनआरओ की मुतलाशी, लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन के पास रोने धोने के सिवा कुछ नहीं। हलीम आदिल शेख का पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली पर पैसों से वोट खरीदने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करे। नून लीग का मुतालिबा। मरियम औरंगजेब का कहना है, वजीर आजम ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज किया। जिस वजीर पर पाबंदी थी उसे जलसे में साथ बिठाया। वजीर आजम खुद को कानून से बालातर समझते हैं। एहसन इकबाल का कहना है, इमरान नियाजी ने मुल्क को बदतरीन बहरानों में धकेल दिया। चोर, गद्दार, गालम गलोच के अलावा इनको कुछ नहीं आता। हुकूमत और ऑपोजिशन एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में कोई अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं मांग रहा। मुस्तफ़ा कमाल का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, कश्मीरी सोचते हैं जो जहां लोग कुत्ते काटने करंट लगने से मर रहे हैं वो इन्हें क्या रिलीफ देंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिके हज का आगाज। मिना में खैमों का शहर आबाद। सऊदी अरब में मुकीम 60,000 मुल्की और गैर मुल्की शहरी हज की सादत हासिल कर रहे हैं। आज वकूफ़े अरफा और मस्जिद निमरा में खुतबाए हज दिया जाएगा। हजाज़े मुक़द्दस जाने वाले ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब ने 25 जुलाई से उम्रे की इजाज़त दे दी। सऊदी वज़ीर बराए हज का कहना है, यौमिया 20,000 उम्रा ज़ायरीन को इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। तादाद में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। महंगाई ईद से पहले सब कुछ महंगा हो गया। बाजारों में कुछ सस्ता नहीं मिलता। मसाला जात, अदरक, लहसुन, टमाटर की कीमतें भी बढ़ गईं। कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई से 2 वक्त की रोटी पकाना मुश्किल हो गया। शहरियों का मौक़िफ़। छुरियां, टोके, बगदे तेज। कुर्बानी के लिए औजारों को धार लगाने के लिए दुकानों पर रश बढ़ गया। दुकानदारों की चांदी। भारतीय कोरोना वायरस डेल्टा से पाकिस्तान में कोई हलाकत नहीं हुई। हुकूमत की तस्दीक। नए केसेस में 50% डेल्टा वेरिएंट है। लाहौर में तकरीबन 68% केसेस भारतीय वायरस के रिपोर्ट हुए। वैक्सीन लगवाए बगैर सरकारी दफातर में दाखिले पर पाबंदी। रेंजर्स एहलकारों का कराची में जाम शोरों। CIA सेंटर की पुलिस पर मोबाइल पर छापा। 65 किलो चर्स बरामद। पुलिस मोबाइल में चर्स स्मगलिंग की जा रही थी। दौरान तफ्तीश इंकशाफ। जाम शोरों में CIA सेंटर सील। 5 एहलकार मुअत्तल, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल।
नियो न्यूज की खबर पर बहावलपुर मॉडल टाउन की इंतजामिया को होश आ गया। ओलंपिक चैंपियन समीउल्लाह खान के मुजस्मे से हॉकी और गेंद चोरी होने का मुकदमा दर्ज। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुल्जिमान की तलाश। मुजस्मा असल हालत में बहाल कर दिया गया।